क्या विश्व गुरु बनने की दौड़ में हम अपनी कूटनीतिक समझदारी खोते जा रहे हैं? हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल बुलाया। वहां से जो संदेश गया वह बिल्कुल साफ था। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. सुनने में यह मजबूत स्टैंड लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ। मोदी जी के वापसी के तुरंत बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। Israel says this was a preemptive strike to remove existential threats. Benjamin Netanyahu and Donald Trump both have asserted in the strongest of terms that Iran cannot be allowed to have nuclear weapons. इजराइल ने इसे प्रीमेटिव स्ट्राइक बताया, यानी संभावित खतरे को पहले से ही खत्म करने की कोशिश। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने साफ कहा, ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर एक धारणा बनने लगी है कि अब भारत खुले तौर पर इजराइल के खेमे में खड़ा है। वर्षों से चली आ रही भारत की संतुलित कूटनीति, जहां हम इजराइल से भी संबंध रखते थे और ईरान से भी, क्या अब कमजोर पड़ रही है? ईरान सिर्फ एक दोस्त देश नहीं रहा है, वह हमारी रणनीतिक जरूरत भी है। प्रतिबंधों से पहले भारत सस्ते दामों पर ईरान से कच्चे तेल खरीदता था। आज हमें वही ऊर्जा कहीं ज्यादा कीमत पर लेनी पड़ रही है। सिर्फ तेल ही नहीं, चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत ने लगभग $500 मिलियन का निवेश किया, वह हमें सेंट्रल एशिया और रूस तक सीधा पहुंच देता है। अगर ईरान नाराज होता है तो यह पूरा रणनीतिक रास्ता खतरे में पड़ सकता है। इजराइल हमें आधुनिक हथियार और रक्षा तकनीक देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान हमें ऊर्जा सुरक्षा और भू रणनीतिक कनेक्टिविटी देता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। तो सवाल सीधा है, क्या हमने वैश्विक छवि के लिए एक मजबूत बयान देकर अपने पुराने और अहम साझेदार को जोखिम में डाल दिया, या ये बदलती विश्व राजनीति में नई प्राथमिकताओं का संकेत है? राजनीति में हर कदम का असर होता है। असली परीक्षा ये है कि क्या हम दोनों तरफ संतुलन बनाए रख पाएंगे, या फिर एक तरफा झुकाव हमें आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा।